अभी आपको मालूम ही है कि अपना 21-22 अभी ख़त्म होने को आया है। तो इस पूरे साल में कंपनीज एक्ट में, सेबी में, लिस्टिंग रेगुलेशन में बहुत सब अमेंडमेंट्स आई हैं। अब इतना टाइम जी तो हमारे पास है नहीं कि हम पूरा का पूरा अमेंडमेंट्स पढ़ें, लेकिन हम लोग आज क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी एक समरी बनाएं जो मोस्ट रेलिवेंट जी है। जो एक कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है तो उसको क्या क्या जिसमें उसको एक्शन करने हैं, वो अपने को मालूम पड़ पाए। तो इसलिए जी सबसे पहले हम लोग जो करेंगे कंपनीज एक्ट, उसके बाद हम करेंगे लिस्टिंग रेगुलेशंस, उसके बाद हम करेंगे सेबी टेक ओवर रेगुलेशंस, सेबी टेक ओवर कोड, और सेबी प्रेफरेंशियल इशू इशू related provisions in सेबी आईसीडीआर गाइडलाइंस रेगुलेशंस। और कुछ आपको याद आ रहा है जो कि हमें कवर करना चाहिए? कंपनीज एक्ट हो गया, लिस्टिंग रेगुलेशन, टेक अपने ओवर कोड, हो गया। ये इनसाइडर ट्रेडिंग कोड हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग कोड। सो जी हमारे आज के सेशन का एंड रिजल्ट होना चाहिए कि ये समरी हमारे पास हो कि कौन कौन से रेलिवेंट सर्कुलर्स आए हैं और वो किस चीज़ से डील कर रहे हैं। डिटेल में पढ़ना है तो जी आप उसको पढ़ो, लेकिन आइडिया होगा उसको खोलने से पहले। तो हम लोग यस सर। रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, लेटेस्ट से बैक में जाएंगे, और सबसे पहले हम लोग कंपनीज ओके एक्ट करेंगे। जी राइट। तो कंपनीज एक्ट के लिए हमको एमसीए की साइट पे जाकर, ये सर्कुलर कहाँ पे है, वर्ड्स न्यू में है, नोटिस सर्कुलर वर्ड्स न्यू, लाइन वाइज हम चलेंगे। तो ये 29/12/21 का एक सर्कुलर आया था, रिलैक्सेशन ऑफ ओके लेवी ऑफ एडिशनल फीस, फाइलिंग ऑफ एओसी 4। जी तो ये क्या बोल रहा है, 2 मिनट में अपन देख के बताते हैं। जी हम्म, ठीक है। सर्कुलर है 29 दिसंबर का, जनरल सर्कुलर नंबर 22। जी थोड़ा सा स्लो है। क्या कह रहे हैं? रिलैक्से टाइटल है इलेक्शन ऑफ एडिशनल फीस। AOC 4 जो एनुअल फाइलिंग है, AOC 4 CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, XBRL के लिए, नॉन XBRL के लिए, MGT 7 7A के लिए, कौन से साल का? 31 मार्च 21 का, अंडर द कंपनीज एक्ट। तो अभी जल्दी कंपनीज एक्ट में 31/3/21 के अगर है तो सितंबर लास्ट डेट होती है एजीएम करने की, और उसके 1 महीने में और 2 महीने में दोनों रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो इन्होंने क्या बोला जी कि एक्सटेंशन दिया है हमको इन फॉर्म्स को फाइल करने के लिए, कब तक? अप टू 28 फरवरी 2022। 2020 दैट इसका मतलब क्या हो गया कि आप 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट और एनुअल रिटर्न 28 फरवरी 2022 तक बिना लेट फीस के फाइल कर सकते हो। ये सर्कुलर आया था हमारा 29 दिसंबर को। यस यस तो ये जो 29/12 का सर्कुलर था, हम्म, ये सिंपल ये जी कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ फाइलिंग डेट, या ऐसे बोले, नो फाइन फॉर फाइलिंग ऑफ बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न, कब तक? टिल फेब 28-22। तो 28-22 तक अगर आप फाइल करेंगे, कौन से साल का? जी 31/3/21 का, तो क्या होगा? नो एडिशनल फीस। जी तो ये इस सर्कुलर का
क्रक्स था। जी। चलो नेक्स्ट करें। यस यस। उसके बाद इनविटेशन ऑफ कमेंट फ्रॉम प्रपोज चेंजेस टू, अब कॉर्पोरेट में क्या कमेंट्स आ रहे हैं ये जब आएगा तब पढ़ने का टाइम है। अब जनरल सर्कुलर 2021 क्या आया 14/12/21 को? जी। किलोस। जनरल सर्कुलर 21/2021। ये था 14/12 का। क्या कह रहा है? क्लैरिफिकेशन ऑफ होल्डिंग ऑफ एजीएम थ्रू वीसी और अदर वीजीएम मीन्स। यस यस। अब ये कह रहा है कि जिन कंपनियों का एजीएम ड्यू है कब तक के साल का? टिल 31 मार्च 2022 का। वो 30 जून तक जन एजीएम जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं। अब ये कैसा है? पहला सर्कुलर जो आया था, इसका क्रक्स लिखता हूँ जरा। 14/12 का सर्कुलर है। 14/12/21, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एजीएम कौन से पीरियड की? अप टू मार्च 30 31 सितंबर 22। अब जल्दी, मार्च 31/22 की एजीएम कब तक होती है? 30 सितंबर तक होती है। 30 सितंबर। हाँ जी। अब ये कह रहा है कि अगर आप 30 जून तक कर रहे हो एजीएम, सो यू कैन डू थ्रू वीसी, एंड आफ्टर 30 जून की अगर डेट रखी है देन यू हैव टू डू थ्रू फिजिकल मोड अनलेस दे गिव फर्दर एक्सटेंशन। ठीक है, तो इस सर्कुलर का इतना ही है कि ऐसी हाँ कोई। सर, ये जो हाँ। हम्म। अभी जो मतलब समझो, ये जो 30 सितंबर 2021 को समझो ड्यू डेट है एजीएम हाँ। का, हम्म। तो वो समझो कभी नहीं हुई, हाँ। तो फिर इसका एक्सटेंशन कब तक मिला है? 30 जून तक मिला है। नहीं नहीं, अब ये किन के लिए था? जिनका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 22 था उनको 30 नवंबर तक की एक्सटेंशन थी एजीएम होल्ड करने की। ओके। तो 30 अगर नवंबर उन्हें, तक के भी बराबर। हाँ, अगर उन्हें 30 नवंबर तक होल्ड नहीं करी, ठीक है, तो वो बराबर। पेनल्टी में आ गए, कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस में आ गए। नॉन कंप्लायंस में आ गए, यस। हाँ, लेकिन करनी तो पड़ेगी। तो वो करनी तो पड़ेगी, बराबर। जब भी करेंगे, अगर 30 जून के अंदर अंदर कर रहे हैं तो वो वीसी के थ्रू कर जी। सकते हैं। पेनल्टीज अपनी जगह है, लेकिन एजीएम उस पीरियड की वीसी के थ्रू कर सकते हैं अगर वो डेट 30 जून से पहले तक है। अच्छा, मतलब यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी, मतलब तो हो गया, जिस दिन फिर भी आपने लगी। 30 नवंबर के आगे चले गए और आपने फर्दर एक्सटेंशन हाँ नहीं सी हाँ की थी हाँ एक हाँ। महीने की और, तो आप पेनल्टी में तो आ गए, लेकिन एजीएम तो होल्ड करनी ही पड़ेगी ना। यस यस, वो तो है। तो वो एजीएम भी आप वीसी से होल्ड कर सकते हो। और अगले साल की जो एजीएम आने वाली है 31/3 की, अगर आप 30 जून से पहले रख रहे हो तो वो भी आप वीसी के थ्रू होल्ड कर सकते हो। ओके। क्लियर है ना? अब जल्दी जो टॉप 100 कंपनीज है उनको पहले 3-4 महीनों में करनी पड़ती है, 5 महीनों में, 6 महीने में, 3 महीनों में। बराबर है, बराबर। हम्म। तो उनको ये एग्जाम्पशन है कि वो अब 3 महीने कब, जून में ही खत्म होंगे 30 जून, तो वो स्टिल वीसी से कर सकते हैं। अब वीसी से करने से बहुत पैसे बचते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपको फिजिकल एनुअल रिपोर्ट नहीं भेजनी पड़ती आपको, और बराबर है, सेटअप नहीं करना पड़ता। बराबर है। तो लोग प्रेफर करेंगे कि अपनी एजीएम 30 जून से पहले करके उतना पैसा बचा ले। अगर किसी कंपनी के 20 लाख शेयर होल्डर हैं, अगर 100 रुपए की एनुअल रिपोर्ट है तो 2 करोड़ रुपए तो यहीं बच गए उसके। बराबर है, क्योंकि बराबर है। इसमें स्पेसिफिकली इसमें एग्जाम्पशन है कि अगर आप वीसी के थ्रू कर रहे हो तो आपको फिजिकल एनुअल रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ओके। ये हो गया क्लियर? जी। ठीक है ना, ऐसे ही चले ना। हाँ, ऐसे ही चले सर। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद था वैकेंसी सर्कुलर, हमें नहीं चाहिए वैकेंसी सर्कुलर। फिर क्या आया? फिर ये एक और क्लैरिफिकेशन है 8/12 की, ये किसके लिए?
19 नंबर जनरल सर्कुलर, ये किस चीज के लिए था? 8/12 का सर्कुलर है। ये उसी सर्कुलर की पहले की एक्सटेंशन है, खाली 21 तक के लिए अलाउड था। तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि अभी 21 और 22 दोनों के लिए 30 जून तक की डेट है। तो अभी ये सर्कुलर का कोई जी मीनिंग रह नहीं गया, जी क्योंकि अभी उसने लिख दिया कि एनी एजीएम विच इज ड्यू बिफोर 31 मार्च 22, तो उसमें ईयर 21 भी कवर हो गया। यस यस तो इसको हमें थर्ड में जो थी, रेलिवेंट है इसलिए लिख रहा हूँ, लेकिन डेलिब्रेट नहीं कर रहे। हाँ जी जी तो इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि जो एजीएम अप टू 31 मार्च 21 है, वो 30 जून 22 तक आप कर सकते हो वीसी के थ्रू, राइट। जी नेक्स्ट है ना, अब ये क्या है, क्लैरिफिकेशन एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन 8/12 को। जी ये मेरे पड़ोसियों को ना, जब मैं करता हूँ उसी टाइम ही ढोल बजाने हैं। जी या तो ड्रिल लगा के रखेंगे या ढोल बजा के रखेंगे, अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक अभी 8/12 का एक और था। जी अब ये सेम चीज है ईजीएम के लिए, कि आप अगर ईजीएम भी करना है तो 30 जून तक अगर कोई ईजीएम कर रहे हो आप, तो वो भी आप जी इससे कर सकते हो, अपना वीसी से। तो ओके 8/12 को एक और सर्कुलर आया था, ईजीएम अप टू 30 जून 22 थ्रू वीसी वीसी अलाउड, राइट। यस तो अब मुझे यस ये बोलो कि अभी दिसंबर से लेके फरवरी तक के सारे अमेंडमेंट से आप इन लाइन हो। बराबर है 8 बराबर है दिसंबर से अगर कोई पूछे कि लास्ट दिसंबर से अभी तक कितनी अमेंडमेंट आई हैं, तो आप चार चीजें बोलोगे क्या? 4 चीजें कि दिसंबर में ईजीएम अब हम 30 जून तक कर सकते हैं, एजीएम हम 30 जून तक कर सकते हैं, मतलब वीसी के थ्रू, वीसी से और बैलेंस शीट और फाइलिंग हम 28 फरवरी तक कर सकते हैं बिना लेट फीस के। अभी तक यही चार अमेंडमेंट आई हैं। जी जी क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पोस्ट से कोई लेना देना नहीं, जनरल मैनेजर की पोस्ट से कोई लेना देना नहीं। जी और इसलिए अब एक बार हो गया ना, अब मैं क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आगे ट्रैक मत छोड़ना। अभी हाँ आप, यस यस अगर आपको मैंने अभी फरवरी तक बता दिया और दिखा दिया कि कहाँ से है, तो इसके बाद अब कोई भी सर्कुलर आए तो साथ साथ पढ़ते जाओ, ताकि हमेशा अपडेटेड रहो। यस यस ठीक है, यस ड्राइवर कमेंट रिपोर्ट, सर्कुलर सीकिंग कमेंट, तो हम केवल जो रेलिवेंट है हम उसको ही पढ़ रहे हैं। एमसीए के सर्कुलर हर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल जो जी हमारी जी कंपनी से रिलेटेड है, जिसपे हमें कुछ काम करना है, वो। अब ये था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिन। अगर आपको याद हो, क्या याद था आपको कि 5 साल पहले इन्होंने सबके दिन डिस्क्वालीफाई कर दिए थे जिन्होंने फाइल नहीं किया। बराबर है बराबर अब अगर 5 साल पूरे हो गए, अब ये दो चीज़ों से डील कर सकता है। जिनके 5 साल हो गए, अब हम उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हटा रहे हैं या फिर हम नहीं लगा रहे हैं। तो क्या कह रहा था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दिन का? पब्लिक नोटिस। हमें सिर्फ मार्च तक जाना है, ठीक है। कि जिसने बोला जो सर दो, एक हाँ बोलो। एक एक मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा हम्म कि समझो 30 नवंबर तक एक्सटेंशन दिया था हम्म एटीएम का, हम्म और अगर वो हुआ नहीं हम्म तो फिर ये वीसी से कर सकते हैं 30 जून 2022 तक। अभी इसके पीछे समझो, लॉजिक क्या है मुझे अभी समझ अभी समझो, अभी 30 नवंबर तक का टाइम दिया था कि आप वीसी के थ्रू कर सकते हो। दिसंबर तक का जी टाइम था टेक्निकली। अब आपने दिसंबर महीने में भी नहीं करी। ओके अब एजीएम तो आपको होल्ड करनी है, तो अब एजीएम कैसे होल्ड करोगे एज ए कंपनी सेक्रेटरी? फिजिकली करनी पड़ेगी आपको, अगर कोई सर्कुलर नहीं है पीछे। हाँ अच्छा समझा 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 तो ये सर्कुलर आने के कारण स्टिल आप वो एजीएम भी वीसी के थ्रू होल्ड कर सकते हो। वीसी से कर सकते हैं यस यस भी मुझे समझा यस ठीक है। अब ये जो नोटिस आया था डिस्क्वालिफिकेशन का, वो ये क्या बोल रहा है, 1 नवंबर 16 को हमने दिन डीएक्टिवेट किए थे।
तो जी, 5 साल ये 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2021 को खत्म हो गए। बराबर है। तब वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो रही है, तो उन सब के आगे के डिस्क्वालिफिकेशन के टैग हम डीफ्लैग कर रहे हैं, ताकि अभी वो क्वालिफाइड है कहीं पे भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। ओके सर, ओके, जिसने दो ओके। साल 3 साल की बैलेंस शीट फाइल नहीं की थी उनको डिस्क्वालीफाई किया ना कंपनियां स्ट्राइक ऑफ करके। यस, यस, बराबर, बराबर। तो वो कितने टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए तो नहीं था, सिर्फ 5 साल के लिए था, वो 5 साल नहीं, अब नहीं, खत्म हो गए। बरा तो अभी बराबर है। अभी वो सारे डायरेक्टर कहीं पे भी वो स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो हट गई है। अब वो कहीं पे भी डायरेक्टरशिप ले सकते हैं। यस, ठीक है, कौन सी डेट का यस। था ये नोटिस, पब्लिक नोटिस 11 तारीख का था कुछ तो। मेरे ख्याल से ये जो नोटिस है इसके दस पीछे दस दस वो ग्यारह जो, हम्म हाँ, नहीं, मैं क्या बोल रहा था एक्चुअली, हम्म ये जो नोटिस है हम्म। इसके पीछे शायद से मेरे ख्याल से हाईकोर्ट का जजमेंट था नहीं, कि आप जजमेंट का नहीं है, ऐसे। ये लॉ के हिसाब से, जजमेंट से नहीं है। लॉ कहता है 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे, तो 5 साल पूरे हो अच्छा, गए तो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि डिस्क्वालीफाइड। वो हम्म। जजमेंट भी था कोर्ट का कि हाँ आप ऐसे किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो हाँ हाँ, ठीक है, वो जो जो लॉ का था वो पॉइंट था, लेकिन हम जिस सर्कुलर को बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि अभी 5 साल पूरे हो गए, हम सबका डिस्क्वालिफिकेशन हटा रहे हैं ओके, ओके, ओके। आफ्टर 5 इयर्स, डी फ्लैग कर रहे हैं। ये सर्कुलर सिर्फ हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अभी कौन कौन से सर्कुलर आए हैं और वो क्या बोल रहे हैं। जी, यहाँ तक क्लियर है? अभी नवंबर तक आपको क्लियर है कि नवंबर से लेके यस फरवरी सर, तक क्या अमेंडमेंट आई है? यस, यस, यस। आगे आ जाओ। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंटिंग ऑडिट ट्रांसफर एंड सेकंड अमेंडमेंट रूल। अब ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये आईपीएफ के ट्रांसफर से रिलेट करता है। ओके, कौन सी डेट का है? 10/11 का। तो 10/11 को आईपीएफ के ट्रांसफर के रूल्स, शेयर्स जो ट्रांसफर होते हैं उसके रूल्स में अमेंडमेंट आई है। तो कुछ आइडिया कि क्या है एज ऑफ नाउ, कि हाँ, क्या? नहीं सर, एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा। नहीं आइडिया ना, तो अभी अपन देख के देखते हैं कि क्या कह रहा है। हम्म, ठीक है, चलो। मैं सिर्फ देख के आपको समरी बता दूंगा। जी, ये किस चीज से डील कर रहा है। ओके ओके ओके। हम्म ओके। ये जो है, ये कब की डेट का है? 6/10/11/21। अब ये जो आईपीएफ रूल्स में जो अमेंडमेंट आई है, आईपीएफ शेयर ट्रांसफर में जो अमेंडमेंट्स है रिलेट्स टू, अभी आपको आईपीएफ 5 का कंसेप्ट पता है? आईपीएफ का थोड़ा सा कंसेप्ट पता है क्या? हाँ, यस, यस। क्या? सर, जो अनक्लेम डिविडेंड है वो आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना रहता है। 7 इयर्स का कुछ हम्म टाइम पीरियड है। और उसके साथ जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग शेयर्स हैं वो भी ट्रांसफर करने रहते हैं। हाँ, यस, ठीक है, अब यस, शेयर्स बराबर, ट्रांसफर बराबर। हो गए। हम्म अब जिसके शेयर्स थे, अगर उसको क्लेम करना है तो उसको आईपीएफ अथॉरिटी को फॉर्म फाइल करना पड़ता है, बराबर है। आईपीएफ 5। अब आईपीएफ 5 क्या कहता है कि अगर आपके अभी सपोज किसी के दादाजी के शेयर्स हैं, या कोई आदमी है ओके, जो मर गया है और अब शेयर्स नॉमिनी के पास जाने हैं, जी, तो वो बोलते हैं कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इस आईपीएफ 5 की एप्लीकेशन के साथ ही आप सबमिट करो एक ही मंच ओके, में। तब उसमें ओ- सक्सेशन सर्टिफिकेट देना, विल देनी, नहीं देनी, तो उसके लिए उन्होंने हम्म, एक लिमिट बना दी। पहले 2 लाख की लिमिट थी कि सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के लिए, अब वो लिमिट इन्होंने हम्म, 5 लाख कर दी कि 5 लाख हम्म, रुपए तक की शेयर्स अगर इन्वॉल्व हैं तो सिंप्लीफाइड जी, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू
आप वो ट्रांसमिशन या नॉमिनेशन के नाम पे शेयर ट्रांसफर करना कैरी आउट कर सकते हो। ओके सर। तो ये जो अमेंडमेंट डील कर रही है वो किस चीज़ से डील कर रही है? टू IPF 5, IPF 5 ओके। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड इन केस ऑफ ट्रांसमिशन और नॉमिनेशन केसेस while claiming क्या शेयर्स बैक फ्रॉम शेयर्स। IPF एंड ये इन ये ऑनलाइन फाइल होता है कि ऑनलाइन फिजिकल ऑनलाइन होता है ये? मैं बताता हूँ ऑनलाइन आपको ओके। बताता हूँ। इंक्रीज इन लिमिट फॉर टू 5 लाख फॉर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स, राइट। ओके डिटेल में जाना है, ओके ओके। सर्कुलर पढ़ो। लेकिन कोई सिंपल पूछता है कि आपसे IPF में क्या चेंज आया, तो आपको उसको यही जी। बोलना है कि IPF 5 में उन्होंने ये चेंज किया कि ट्रांसमिशन और नॉमिनेशन के लिए सिंप्लीफाइड जो प्रोसीजर है उसकी लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी है। तो अप टू 5 लाख ओके की शेयर्स अगर क्लेम कर रहे हो तो थोड़े कम डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। ओके ओके। ठीक है, क्रक्स ये है उस सर्कुलर का। राइट, आगे बढ़े। हाँ यस सर। ठीक है। हमारे यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत है। अब ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की डेट की एक्सटेंशन है। अब जल्दी, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का कंसेप्ट क्या है, वो कब सबमिट करनी पड़ती है? खोलने से पहले आप मेरे को बता दो। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है, हम्म, हाँ वो तो सर वो CRA 1 CRA 2। नहीं दैट्स फाइन, वो फॉर्म है, लेकिन ड्यू डेट कब है? क्योंकि ये है एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो मुझे पता तो होनी चाहिए पहले लास्ट डेट है क्या, फिर मैं एक्सटेंशन की बात करूँ। लास्ट डेट सर अभी मैंने एक्चुअली किया था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा ठीक है, अभी। कोई बात नहीं। अब लॉ लास्ट डेट। बोलता है कि विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बोर्ड के सामने रखेगा, हाँ ओके और ओके। बोर्ड उसको नोट करके 30 डेज में फाइल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो टेक्निकली अगर हाँ किसी कंपनी ने 30 सितंबर को ये रिपोर्ट रखी ऑडिटर ने बोर्ड के जी सामने 30 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में, जी तो आपकी ड्यू डेट हो जी गई 30 अक्टूबर के आसपास। जी ठीक है, लेकिन 30 अक्टूबर पे हम लोग बैठे थे लॉकडाउन में। बराबर है। तो ये सर्कुलर देखो कब आया, 29 अक्टूबर को आया। 30 को अगले दिन लास्ट डेट थी, उससे एक दिन पहले सर्कुलर आया। एक दिन पहले। जी। क्या क्या बोल रहे हैं सर्कुलर में? यही बोला होगा कि हम आप कब तक अब बिना लेट फीस के फाइल कर सकते हो, क्योंकि आप घर के ऊपर बैठे हो कोरोना के कारण। जी ठीक है। अब इन्होंने डेट कर दी, इसमें सिर्फ हमें डेट ही देखनी है कि किस डेट तक बिना फीस के अलाउड है। तो 31 अक्टूबर जी की जगह अब 30 नवंबर का टाइम कर दिया। ओके तो ओके। ये टाइम जा चुका है अभी। अगर इस हाँ ये भी जा चुका है। अगर इसके बाद अभी आपने जितने भी अमेंडमेंट देखी, कहीं और इस टाइम की कोई एक्सटेंशन थी क्या? पीछे जो नहीं थी एक्सटेंशन नहीं दिखी थी। थी वो खाली एनुअल टर्म्स के लिए थी, कोस्ट ऑडिट के लिए नहीं थी। और थोड़ी देर सो अगर यस कोई भी अभी फाइल करेगा इसको, तो वो लेट फीस के साथ फाइल करेगा। यस यस बराबर। तो मतलब इसका इम्पैक्ट जो है अब खत्म हो चुका एक्सटेंशन का। यस यस। लेकिन आई थी एक्सटेंशन क्या, कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कैन बी फाइल्ड विदाउट लेट फीस अप टू टिल 30th। 30 नवंबर, राइट। यस। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है अपने को। नहीं। अभी तक जो लाइव है हमारे पास, लाइव में ये वाली एक्सटेंशन लाइव है, ये एक्सटेंशन लाइव है, यस यस। ये एक्सटेंशन लाइव है, म्यूजियम जो म्यूजियम वाली। अभी भी यस। यूजेबल है। ठीक है, ये यूजफुल है लेकिन खत्म हो चुकी है, जिसका होना था हो गया। अब ये एक्सटेंशन हो गया। लाइव है, हेंस फोर्थ अब किसी को भी हाँ अगर IPF। IPF का करना है तो उसको इसके थ्रू ध्यान देना है, यस यस। राइट ना। यस यस। रो बिलो, चलो ये क्लोज करूँ। अपनी कॉल का ध्यान रखना, नहीं तो पता चले पीछे से कॉल आके चली गई। नहीं इतना अभी तक तो नहीं आया। हाँ मैं खुद कर लूंगा बाद में थोड़ी देर में। हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब जी लेवी ऑफ एडिशनल फीस जो 29/10 की थी, 31/21, क्योंकि अब आगे एक्सटेंड हो चुकी है तो हमें दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ जी क्योंकि अभी हमें पता है कि लास्ट डेट 28 फरवरी है। जी सर। तो कोई भी पूछे क्या डेट है तो इस 29/10 का कोई रेलिवेंस नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग जी का कोई नहीं है। एलएलपी का हम लोग अभी नहीं कंसंट्रेट कर रहे, जी हम लोग सिर्फ कंपनी के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे जी जी हैं। पोस्ट फिल करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने आपको यही बताया कि कंपनीज एक्ट में इस साल थोड़ा अमेंडमेंट्स कम आई हैं। ज़्यादा अमेंडमेंट्स इस बार लिस्टिंग रेगुलेशंस में आई हैं, टेक ओवर कोड में आई हैं, वहाँ पे ज़्यादा करेक्ट हैं। जी जी ठीक है। अब ये मीडिया एडवाइजर, एक्सटेंशन कमिटी, इलेक्शंस नॉट रेलिवेंट। तो अभी हम लोग देखो सितंबर तक आ चुके हैं, तो लास्ट 6 महीने की अमेंडमेंट आपको पता है कि 4 ही अमेंडमेंट आई हैं। जी तो आप कॉन्फिडेंटली कुछ भी बोल सकते हो किसी को, ठीक है। रजिस्ट्रार की पोस्ट नहीं भरनी है। जी, अब डेफिनेशन रूल्स में कुछ तो अमेंडमेंट आई, क्या डेफिनेशन रूल में अमेंडमेंट आई? हाँ हाँ, ये मैंने पढ़ा था डेफिनेशन रूल्स। हाँ, तो क्या अमेंडमेंट आई इसमें, ये बता सकोगे तो? ये स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन है ना वो चेंज कर दिया था उन्होंने। ओके। और मतलब एनी कंपनी हम्म। अदर देन पब्लिक कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी, ऐसे किया था हम्म, स्टार्ट। मतलब जो डेफिनेशन है वो ऐसे स्टार्ट होता है। और देखते हैं ना। पेड अप शेयर कैपिटल 20। नहीं, पर ये जो है, ये जो अमेंडमेंट है, जी ये उससे रिलेट नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा तो ये अमेंडमेंट क्या बोल रही है? For the electric based offering of security subscription thereof or listed security in the IFC center set under so and so shall not be considered electronic vote for the purpose of class 42 of, ये जो है वो IFSC कंपनी से डील कर रही है। सर, एक मिनट, एक फोन आ रहा है। एक मिनट ना। हाँ, होल्ड। ठीक है, तो ये सर्कुलर, हाँ, तो ये जो अमेंडमेंट है वो IFC कंपनी से है, तो अपने को रिलेटेड नहीं है, नॉर्मल कंपनीज को। 5 अगस्त, IFC ओके। है ना, तो 5 अगस्त वाली अपने को रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद, ठीक है, ये हो गया। फिर 393A की नोटिफिकेशन। 393A किसके लिए है? 393A किसके लिए रहता है? ये रहता है 393 विदेश, है फॉरेन कंपनियों के लिए, ठीक है। फॉरेन कंपनी ओके। ठीक है, बोल ये फॉलोइंग फॉरेन कंपनीज एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कंपनी हैज नॉट इन्फो रिलेटेड टू द प्रोस्पेक्टस। ये क्या कर रहा है, सेक्शन 387 से 392 को फॉरेन कंपनी को, और जो कंपनी बाहर इंडिया के इनकॉर्पोरेट हुई हैं, ठीक है, उनको IFC में जी जी के रिलेट में एग्जाम्प्ट कर रहा है। तो हमारे को ये रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल इंडियन कंपनी ओके के लिए कंप्लाइंसेस देख रहे हैं। ठीक है। जी रजिस्ट्रेशन ऑफ अमेंडमेंट, ये भी फॉरेन कंपनी से डील कर रहा है। तो लिख देता हूँ इसको मैं, बराबर। पर वो नहीं करते। जी 8 था आपका, 5 अगस्त की जो है, तीनों को एक साथ करता हूँ। 08/2021, ये डील कर रहे हैं IFC कंपनीज, रिलेट्स टू कंपनीज इन IFC जोन, IFC। तो ये अपने लिए नॉट रेलिवेंट है, नॉर्मल कंपनीज के लिए जिसको जो इन चीज़ों से डील कर रहे हैं उनको ये प्रोविजन देखने चाहिए। ओके, इंसर्ट। तो जितना अपना इंडियन कंपनी से रेलिवेंट है, हम उनको वो करेंगे जो डे टू डे अपने काम में आ रही है, जी सो दैट रेलिवेंट जगह पे ही हमारा ध्यान जाए। अगस्त तक तो आ गए, अभी 3 महीने ही बचे। एप्लीकेशन चाहिए, ऑनलाइन क्विज करनी है, एप्लीकेशन चाहिए, वैकेंसी सर्कुलर। जुलाई तक कुछ नहीं आया, जुलाई में कोई अमेंडमेंट नहीं है। जी फिर कमेंसमेंट नोटिफिकेशन 22/7/21, किस चीज़ की कमेंसमेंट नोटिफिकेशन है ये? और उसी के साथ ये इनकॉर्पोरेशन 5th अमेंडमेंट रूल जी डाउनलोड्स। ठीक है,
कंपनीज फिफ्थ अमेंडमेंट रूल और कमेंसमेंट नोटिस, क्या है फिफ्थ अमेंडमेंट रूल्स? अलॉटमेंट ऑफ न्यू नेम टू एग्जिस्टिंग कंपनी, the letter सर ये जो IPF5 था, हाँ IPF5 उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सर, वो फॉर्म के साथ? बहुत कुछ लगता है, डीमेट स्टेटमेंट, कैंसिल चेक की कॉपी, एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट, फिर ओके। अगर ट्रांसफर ट्रांसमिशन है तो वो सब रिकॉर्ड। जी जी। ओके 11B, अभी एक नया फॉर्म आया INC 11B और C, ठीक है। अब ओके। ये किस कंटेक्स्ट में अमेंडमेंट है, आपको ब्रीफ में बताता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी 9th, ये था आपका जी 22 जुलाई का, 22/7/2021। अभी सपोज गवर्नमेंट आपको ऑर्डर करती है कि आपका नाम अनडिजायरेबल है, आपको चेंज करना है नाम, तो प्लीज डू द जी चेंज ऑफ नेम। जी आप इसके ऊपर कुछ ना करो तो क्या होगा? जी जी। इसलिए उन्होंने बोला अगर ऐसा कुछ नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइम तक कंपनी कंप्लाइंस नहीं करती, तो वही नाम ऑटोमेटिकली वो कंपनी का नाम बन जाएगा। और 11 कौन सा फॉर्म है ये, 11B जो है, बी और हाँ बी, हाँ। 11B और 11C फॉर्म, 11C में ऑर्डर आ जाएगा, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा, और 11B फाइल करने का। अच्छा। तो ये क्या बोल रहा है, सिंपल बताता हूँ। इफ ए कंपनी फेल्स टू चेंज इस नेम और न्यू नेम एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शन विद इन 3 months, आपको गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि आप अपना नाम चेंज करो और आपने चेंज नहीं बराबर किया, तो उसने बोला बराबर। कि जिस दिन ये डायरेक्शन पास किया, जो सीरियल नंबर उसका एग्जिस्टिंग सीन जो है वो नया नाम बन जाएगा, कंपनी को कोई कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, और रजिस्ट्रार नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अगर कंपनी ने ऑलरेडी उस डायरेक्शन के परसेंट में INC 24 फाइल किया हुआ है, तो उस फॉर्म के अप्रूव जी। होने तक की वेट करनी है। अगर वो रिजेक्ट हो गया तो भी ये ऑर्डर उसी का नाम बन जाएगा, और उसके बाद जब भी उस कंपनी का नाम कहीं पे भी लिखा जाएगा, उसके नीचे ये लिखा जाएगा ऑर्डर ऑफ RD नॉट कंप्लाइड विद। दैट मीन्स ये अच्छा फोर्सफुली नाम चेंज कर दिया गया है। अच्छा। और 11B मतलब ये फॉर्म, इसके ऊपर हम्म, अभी समझो मेरा नाम कुछ उसमें कुछ आपने इन्फोसिस वो लिमिटेड नाम रख लिया, सुनो, इन्फोसिस लिमिटेड अपना नाम रख लिया। हाँ अब बराबर अब इन्फोसिस ने कंप्लेंट करी, ROC ने, RD ने आपको ऑर्डर पास कर दिया कि आप बराबर अपना है। नाम चेंज करो, आपने चेंज और ये नाम रख दो, आपने ये चेंज किया नहीं, तो जो अच्छा वो ROC, लोग ही हाँ वो लोग वो आपका लोग नाम रख देंगे। ही हाँ, हाँ, समझा समझा समझा। तो ये जो है क्या अपने को रेलिवेंट है अभी एज ऑफ नाउ नॉर्मल केस में? नहीं ना, स्पेशल यस यस। केसेस में ही है। हाँ हमें केस में तो नहीं है, हाँ। तो मैं कहूँ फोर्सफुल नेम चेंज बाय RD ऑन यस नॉन कंप्लायंस ऑफ RD ऑर्डर, यही है इसमें क्रक्स, तो यही है इसका। जी ओके, आगे बढ़ते हैं। जी। रिलैक्सेशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग, क्रिएशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को फाइल करने के लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया 30 जून को, चार्जेस को फाइल करने के लिए। अब हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि ये टाइम जा चुका है क्या। अगर जा चुका है तो अभी कोई उसका रेलिवेंस नहीं है, नहीं। अगर नहीं जा चुका है, आज के दिन भी वो वैलिड है, तो हमको उसको रेड कर देना चाहिए। यस अभी यस। ये हम इसको कंप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 30 जून को आया था, तो आज से 8 महीना पहले आया था। जी तो ये 31 अगस्त तक का टाइम दिया था इन्होंने चार्ज फाइल करने के लिए, तो ये जा चुका है, कोई रेलिवेंट नहीं है। जी। और दूसरे वाले में ये चार्ज के फॉर्म थे, चार्ज के फॉर्म 31 अगस्त तक अलाउ किया था आपको बिना लेट फीस के फाइल करने का। जी और दूसरों में भी 1 अगस्त तक का टाइम दिया था, तो ये हमारे को रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग फरवरी में जी खड़े हैं। हम्म? जी। तो ये कौन सी डेट के थे, 30/6 को। तो 30/6 को जो सर्कुलर्स आए थे, 10, 30/6/21, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग फॉर्म्स टिल
अगस्त, ठीक है, अभी नोट रेलिवेंट, ठीक है, ऑन फेब 22, राइट। आज के दिन में तो रेलिवेंट नहीं है। अभी हम जून से लेके अब तक के सारी अमेंडमेंट देख चुके, अभी तक सिर्फ वही 4 ही अमेंडमेंट होल्ड गुड कर रही है। जी कोई भी अगर आपसे पूछे कि कंपनीज एक्ट में क्या अमेंडमेंट आई थी, तो आप ये 4 ही बोलोगे कि 28 फरवरी तक की एक्सटेंशन है, एजीएम 30 जून तक, ईजीएम 30 जून तक, और आईपीएफ के फॉर्म में चेंज आया था कि यस हमें यस ट्रांसफर यस ट्रांजेक्शन में क्या करना है। उसके अलावा कोई लॉ में चेंज नहीं है अभी तक, बराबर बराबर। ठीक है। क्लैरिफिकेशन ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल, डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ओके। ये भी सिर्फ डेट होगी, अगर रेलिवेंट होगी तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। सबको एक साथ डाउनलोड करके रखता हूँ तो उतना टाइम बचेगा। हाँ, मेंटेनेंस और डाटाबेस, अभी नीचे जो एक आ रहा है वो शायद रेलिवेंट है आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स अमेंडमेंट रूल्स, चलो डाउनलोड्स। हम लोगों ने कर लिया अभी तक, फिफ्थ अमेंडमेंट कर ली थी हम लोगों ने, 1032, क्लैरिफिकेशन ऑन रेजोल्यूशंस। 31 दिसंबर तक ईजीएम का टाइम दिया है, ऑलरेडी कवर्ड है। हम्म तो अभी ये एक्सटेंशन चेंज हो चुकी है, 30 जून तक आ चुकी है। उसके बाद क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक, अब इसमें क्या किया इन्होंने अमेंडमेंट रूल्स में, 18 जून का, यहाँ लिखता हूँ। जी, 18 जून को 21, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट आपको मालूम है जी सर। क्या है कंसेप्ट? रजिस्ट्रेशन का, अच्छा नहीं 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 वो इंडिपेंडेंट नहीं वो नहीं। डायरेक्टर्स को जी डाटा बैंक में रजिस्टर करना पड़ता है, तभी वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं, अपॉइंट हो सकते हैं। अच्छा अगर वो इसी बात लेट में। करते हैं, रिन्यूअल लेट करते हैं, अप्लायर में लेट करते हैं, हम्म, जी तो उनको 1000 रुपीज़ लेट फीस लगेगी। ये है सर्कुलर का क्रम। ये मतलब पर डे है कि नहीं नहीं, वन टाइम, वन, पर वन डे टाइम? नहीं है। तो 18/6 को जो इंडिपेंडेंट का आया, उसके लिए आपको, अगर आपने रिन्यूअल में लेट कर दिया तो आपको लेट फीस के साथ फाइल करना है, लेकिन रिन्यूअल बैक डेट से ही होता है। ओके तो ये सिर्फ इतना ही चेंज था उसमें। क्लोज, ठीक है। मुझे आपके वो टाइम का भी ध्यान देना है कि 10 मिनट और करेंगे। यस उसके बाद अभी इस अमेंडमेंट में 15 जून के अमेंडमेंट में रूल 4 ऑमिट कर दिया है। अब ये रूल 4 क्या था? ये था कि जो मैंने आपको बताया कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स जो है वो वीसी से नहीं हो सकती, बराबर है। तो ये मेरे ख्याल से वही रूल है अच्छा कि अभी रिस्ट्रिक्टेड आइटम भी वीसी के थ्रू हो सकती है, उसमें प्रेजेंस काउंट की जाएगी। ओके तो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है ना सर, वो डिस्कसिंग अकाउंट्स ऑफ अप्रूवल, हाँ अकाउंट्स, पोटेंशियल। हाँ वही सब, 15/6/21। अभी मैं रिकन्फर्म करता हूँ, खाली तो मुझे अपना सारे याद। मतलब सारे जो हाँ, भी सारे के सारे जो भी रिस्ट्रिक्टेड थे वो सारे उन्होंने अलाउ कर अब दिए। नॉर्मल हो गया, अभी हर चीज़ आप कर सकते अच्छा हर चीज कर सकते हैं, हो। ओके। आइटम्स
कैन बी डन थ्रू वीसी नाउ। ठीक है, तो टाइम की कमी है, नहीं तो मैं आपको खोल के दिखाता था एक बार सिर्फ आपके। हाँ नहीं बराबर। तो आप इसको रूल 4 को आप देख सकते हो कि वो रूल 4 क्या था जिसको डिलीट कर दिया। मोटा मोटा जो मुझको याद आ रहा है, वो उन लोगों ने वीसी के प्रोविजंस में रिस्ट्रिक्टेड आइटम जो थी, अकाउंट्स अप्रूवल, डिविडेंड डिविडेंड, उनको में भी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन अलाउ कर दिया और वो कोरम के लिए काउंट होना था। ठीक है, क्लोज। अच्छा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स में चेंजेस आए, अकाउंट्स वाले देखेंगे उसको, हम देखें आगे। इनकॉर्पोरेशन फोर्थ, ठीक है, फैक्टियो स्पाइस आया। इनकॉर्पोरेशन रूल्स क्या आया, फोर्थ अमेंडमेंट? सो अभी हमारे पास जितना हम लोगों ने किया, हम्म, ये भी अच्छा। रेलिवेंट है, ये भी रेलिवेंट है। यही आपको याद रखना है इंटरव्यू में पूछने के टाइम, जो जो रेड कर रहा हूँ, यस सर। कि अगर कोई पूछे कि अमेंडमेंट बता दो, एक सांस में उसको ये 6 अमेंडमेंट बता देने की, भैया अभी ये सब है कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम वीसी से हो सकती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर लेट फीस होती है तो 1000 रुपये फाइन भरना है, आईपीएफ 5 चेंज हुआ, एजीएम ईजीएम 30 जून तक और 28 फरवरी तक हम फाइल कर सकते हैं लेट फीस के बिना। ठीक है, फोर्थ अमेंडमेंट रूल क्या था? हम्म, हम्म। अभी जो फॉर्म था एजाइल प्रो, जिसके अंदर सब लॉ में रजिस्ट्रेशन हो जाता था, हाँ हाँ, बराबर। तो अभी उसका नाम एजाइल प्रो एस कर दिया। अब इस अब इसमें ये बैंक क्या है? अकाउंट, हाँ, अब ये किस लिए होता है फॉर्म, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हो तो साथ ही आपको जी। पैन नंबर, पीएफ नंबर, पीटी, बैंक अकाउंट, ये सब खुल जाता है एक ही उसमें। अच्छा। तो अब उन्होंने उसमें ये शॉप भी एंड वही। एस्टेब्लिशमेंट भी ऐड कर दिया, इसलिए एस ऐड हो ये गया। भी। अच्छा। अच्छा समझा 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 अभी समझा। आप समझो, आप नए आए, आपने कोई कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने के बाद नेचुरली आपको सब रजिस्ट्रेशंस लेने हैं, अलग अलग एप्लीकेशनें करनी है। तो गवर्नमेंट ने ये जी फैसिलिटी दी है कि इधर अप्लाई करो, इधर ऑटोमेटिकली आपके हर जगह रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। तो इस फोर्थ जी। अमेंडमेंट में उन्होंने शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी ऐड कर दिया, वो भी ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा आपका। जी जी जी। तो ये कब की थी? 7 जून की। बीच में मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली नहीं मेंशन की है, वो जो भी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस करनी है। हुँ? बराबर। लेकिन अभी हम यस। केवल जो कंपनीज है जो इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे उनको बात कर रहे हैं। तो अभी एजाइल जी प्रो एस आ गया, जिसमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट भी ऐड हो गया, गुमाश्ता जी लाइसेंस। तो ये भी अभी रेलिवेंट है। ओके, जी। इंसर्ट रो बिलो। अभी हम आ जाओ, एमसीए नई वेबसाइट आने वाली है, फाइलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैसेजेस का हमें कुछ नहीं करना। एफएक्यू स्पाइस फॉर्म भरने के लिए क्या एफएक्यू फॉलो करने हैं, तो जी ये 2020 तक आ गए हैं सर हम, जो इनके जी वर्ड्स न्यू जी थे। अब इसके अलावा जी। सर्कुलर्स में एक चीज़ नहीं आई, वो मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ पर है इनकी। क्या, जो एमसीए में उसमें आर ओ, क्या नाम है इसका, सीएसआर के रूल्स में जो अमेंडमेंट और आई थी, तो ये उसको सर मैं हाँ आपको हाँ। बेसिकली क्रैक्स दे देता हूँ। वो मार्च में आई थी, इस साल के बाद में थी। उसमें अब ये किया गया कि सबसे पहले अगर कंपनी को कोई भी ट्रस्ट या इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के थ्रू करना है, तो उसको CSR 1 फॉर्म फाइल करके रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो। उसके अलावा आपको अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का जो है वो 3 साल में आप स्पेंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको जो भी पैसा अनस्पेंड है वो एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था। फिर आपको अपनी CSR पॉलिसी में अमेंडमेंट करना था। किस लिए? कि अभी रोल ऑफ बोर्ड एंड रोल ऑफ कमिटी चेंज हो गए हैं, और अभी कमिटी को एक्शन प्लान भी रिकमेंड करना है बोर्ड को, और एक्सपेंडिचर रिकमेंड करना है। और ओके बोर्ड का काम हो गया कि अभी ये सब रिव्यू करने का। और साथ में उसमें ये भी ओके। प्रोविजंस आ गए कि अगर आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा है,
जी। तो आपको उसका इम्पैक्ट असेसमेंट भी कराना है। ओके। ओके। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इसको। ठीक है, 14 ठीक है। में मार्च पर ये 21। सीएसआर मुझे हाँ, वापस एक बार मैं बता करूँगा दीजिए बस। मार्च मैं क्या बोलूँ, अभी डिटेल आपको पढ़नी है, मैं सिर्फ आपको रन थ्रू कराया कि क्या आया। CSR जी। अमेंडमेंट्स आई, ये सब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा एक एक को, जो भी मैंने 6-7 आपको यस रेड सर। करके दिए हैं। लेकिन सिर्फ यस उसको सर। आपके यस सर। इनटू करा दिया कि क्या पढ़ना है उसमें। उसमें क्या आ गया अभी, रजिस्ट्रेशंस ऑफ NGO, जी। रोल ऑफ CSR एंड बोर्ड, CSR कमिटी एंड जी। बोर्ड चेंज। यस सर। देन उसके बाद आपका इसमें आ गया एनुअल एक्शन प्लान का कंसेप्ट आ गया। रिवाइज्ड बराबर है। फॉर्मेट ऑफ डिस्क्लोजर आया इन बोर्ड रिपोर्ट। ओके। और अनस्पेंट अमाउंट का ट्रीटमेंट आया। सर ये अनस्पेंड अमाउंट इसमें ही जाता है ना, आईपीएफ में ही जाता है ना? नहीं नहीं, गवर्नमेंट के फंड में, स्पेसिफाइड फंड्स में। अच्छा। उसमें दो टाइप का है, स्पेसिफाइड ऑनगोइंग फंड। ऑनगोइंग और वन टाइम एक्टिविटी। वन टाइम का 30 डेज में फाइनेंशियल ईयर के बाद चला जाता है, ऑनगोइंग का 30 डेज में जाता है, फिर 3 साल तक आपको टाइम मिलता है स्पेंड करने के लिए। नहीं होता तो उस फाइनेंशियल ईयर के 30 डेज में स्पेंड करना है। और फिर सेट ऑफ का भी प्रोविजन आ गया आपको, कि अगर आपने हाँ कभी हाँ एक्सेस हाँ कर हाँ। दिया तो आप इसमें सेट ऑफ कर सकते हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कट ऑफ कर। CSR की अमेंडमेंट क्या आई, अब मुझे फटाफट 2 मिनट में ये रन अप कर दो। अब मेरा क्वेश्चन है आपको कि ड्यूरिंग द ईयर 21-22 कंपनी लॉ में क्या अमेंडमेंट आई, तो आप मुझे इसका आंसर क्या दोगे? जी, जैसे तो अभी एनुअल फाइलिंग जो है उसका डेट एक्सटेंड हो चुका है हम्म 28/11, हम्म सॉरी 28 फरवरी 2022 तक। हम्म फिर अ, ये अपना जो एजीएम और ईजीएम हम्म वो हम लोग ले सकते हैं 30 जून 2022 तक हम्म थ्रू वीसी। हम्म और उसके बाद है आईपीएफ, जो है आईपीएफ वाई जो है फॉर्म, वो उसका पहले लिमिट 2 लाख सिंप्लीफाइड वर्जन, वो अभी 5 लाख कर दिया है। किस चीज़ के लिए, ट्रांसमिशन के केस में? तो ट्रांसमिशन के केस ट्रांसमिशन में कब डॉक्यूमेंट देने हैं, ट्रांसमिशन 5? नॉमिनेशन। हम्म हाँ, ट्रांसमिशन नॉमिनेशन और ये अपना ट्रांसफर, हम्म ट्रांसफर नहीं ट्रांसमिशन। हाँ, नॉमिनेशन और ट्रांसमिशन के केस में 5 लाख रुपए तक नॉमिनेशन और अगर वैल्यू ट्रांसमिशन इन्वॉल्व है तो डॉक्यूमेंट थोड़े सिंप्लीफाइड है। सिंप्लीफाइड है, यस। और उसके बाद है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन्होंने हम्म डेटाबेस में, तो 1000 पेनल्टी है, मतलब अगर फाइन है। अगर रिन्यूअल में भी लेट करते हैं, 1 साल बाद करते हैं, जब रिन्यूअल करने का टाइम हुआ है तो 2 महीना रिन्यू नहीं किया तो 1000 रुपये फाइन लगेगा। अच्छा, रिन्यूअल में भी उतना ही फाइन है, 1000 रुपीज। हम्म, ओके। और उसके अलावा है 15 जून का। हाँ, ये रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स आर नॉट नाउ अलाउड थ्रू वीसी, हम्म ये भी एक है। हम्म और सीएसआर अमेंडमेंट ये हुआ है कि जो भी एनजीओ या ट्रस्ट है जिसके हम्म थ्रू हम लोग सीएसआर कर रहे हैं, तो CSR वो 1। रजिस्टर्ड होना चाहिए सीएसआर 1 में। हम्म और इसमें बोर्ड का और कमिटी का रोल चेंज हो चेंज गया। कर दिया है। अभी और कमेटी का इसमें रोल क्या है, कमेटी का रोल दो रोल हो गया, एक पॉलिसी रिकमेंड करना, खर्चा रिकमेंड करना, और उसके अलावा एनुअल एक्शन प्लान बनाना कि हम कैसे CSR स्पेंड करेंगे। और बोर्ड का पॉलिसी रोल चेंज हो गया, रिकमेंड मॉनिटर करना। हाँ। और बोर्ड का रोल हो गया मॉनिटर का। हम्म और अनस्पेंड जो अमाउंट है वो, हाँ, वो तो ठीक है, आपको वो ट्रांसफर तो करनी जाता है ही है गवर्नमेंट फंड्स में। और गवर्नमेंट सेट फंड में। सेट ऑफ और का सेट ऑफ का प्रोविजन आ गया। कट ऑफ का प्रोविजन आ गया। और ठीक है। ठीक है, तो ये समरी है आपकी। 21-22 में कंपनी लॉ में ज़्यादा चेंज आए नहीं है, जो भी आए हैं वो ये इसकी ब्रॉड समरी है। और आपसे जी। रिक्वेस्टेड क्या है कि जब आपको टाइम मिले अब एक एक सर्कुलर को पढ़ो और पूरा उसको यस स्टडी यस। करो, तो एटलीस्ट आपको वो अननोन नहीं लगेगा। ठीक है, क्लोज करें। नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन के चेंज, ICDR के टेक ओवर के और इनसाइडर के। चलिए, अगर आपको टाइम है तो अपन ये है इंटरव्यू टाइम है, होने के बाद में, आज टाइम है, हाँ, पूरा दिन टाइम इंटरव्यू होने है। के बाद फिर से ज्वाइन कर लेंगे, कोई इशू चलेगा, ठीक है। तो इसका नहीं। मैं जी वीडियो जी बना जी। के डालता हूँ, ये फाइल आपको बाद में शेयर कर दूंगा। यस यस। ओके सर, थैंक यू चलो, सर, ऑल थैंक यू द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।